जी भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर सचिवर्स पे। मेरे भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ एसएसए जेबीटी बहुत लंबा समय हो गया, आप लोग भी इंतज़ार करते करते थक गए। और मतलब पहले तो कई सारी चीज़ें थी कि मतलब फंड्स नहीं है या फिर जो है अप्रूवल नहीं मिला। अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके बाद भी जो है प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा। डीबी वगैरह हो चुका है, बस क्या था, जॉइनिंग का ऑर्डर आना बाकी था। अब क्यों ऑर्डर नहीं आया, क्यों दिक्कत हुई, क्या देरी होने का रीज़न क्या था, उन सब पे चर्चा करेंगे। जो साथी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। चंडीगढ़ का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम रहा हो, हर अपडेट टीचर अचीवर्स ने आपको ऑथेंटिक तरीके से दी है यहाँ पे, चाहे कोई भी मामला रहा हो। तो अब मेरे भाई जैसा कि आपको बताया था कि जो टीजीटी वाले साथी हैं उनका डीबी 3 तारीख में हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अब बात है सारी किसकी, जेबीटी की। जेबीटी का डीबी ऑलरेडी हो चुका था, ज्वाइनिंग होना बाकी था, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपडेट निकल के सामने आई है, पहले एक बार वो देख लीजिए किस वजह से देरी हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे भाई कि जो देरी होने का एक रीज़न था, यहाँ पे कुछ 3 से 4 पॉइंट हैं जो मैंने मेंशन कर रखे हैं, और जो मैं पॉइंट मेंशन करे हैं वो जो जानकारी मिली है उस जानकारी के हिसाब से है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि भाई मैं जाके वहाँ मिल के आया हूँ और सब चीज़, जो भी जानकारी मुझे मिलती है वो मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। लेकिन हाँ, ऑथेंटिक तरीके से जो चीज़ें आती हैं वही आप तक शेयर करी जाती हैं अब तक। वो चाहे स्टार्टिंग से कोई भी अपडेट रही हो, ठीक है। डिले हुआ, क्यों डिले हो रहा है, फंड्स वाली बात रही हो, उसके बाद फिर जो है जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग में अप्रूवल भी हो गया था, वो वाली बातें मैंने बताई थी। तो सारी बातें आपको ऑथेंटिक तरीके से मिलती हैं। देखो भाई, इसमें हुआ क्या था, जो फाइनल लिस्ट आपकी आउट होनी थी उसमें 3 कैंडिडेट ऐसे थे जो क्या थे, आपके मेंटली कैसे थे, दिव्यांग थे, वो मानसिक रूप से क्या थे, दिव्यांग थे। 3 कैंडिडेट जो फाइनलिस्ट आनी है उसमें, ठीक है। अब इन 3 कैंडिडेट का जो वेरिफिकेशन है वो चंडीगढ़ पीजीआई से होना बाकी था। पूरी फाइनलिस्ट तैयार है आने को, उसमें 3 कैंडिडेट ऐसे पाए गए जो मानसिक रूप से दिव्यांग थे। अब जो 3 कैंडिडेट हैं, इन 3 कैंडिडेट जो वेरिफिकेशन है वो चंडीगढ़ पीजीआई को जो है भेजा हुआ है। चंडीगढ़ पीजीआई से भी रिप्लाई नहीं आया है। जैसे ही चंडीगढ़ पीजीआई से रिप्लाई आ जाएगा, रिजल्ट आपका सामने होगा, ठीक है। एक समस्या ये थी कि जो 5 कैंडिडेट थे इसमें, वो 5 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट नहीं हुए थे। वो डॉक्यूमेंट आपके 4 तारीख में ना, 4 तारीख में वो डॉक्यूमेंट जो है आपके वो सबमिट हो चुके हैं। 4 और 5 तारीख में डॉक्यूमेंट आपके सबमिट हो गए हैं, तो ये वाली सीन भी खत्म हो गया था। अब सिर्फ और सिर्फ जो देरी हो रही है, वो देरी होने का रीजन है कि चंडीगढ़ पीजीआई से अभी इन 3 कैंडिडेट के बारे में जो है रिप्लाई नहीं आया है। इन 3 कैंडिडेट के बारे में क्या डिसीजन जो है लिया गया चंडीगढ़ पीजीआई से, उसके बेस पे, क्योंकि पूरी लिस्ट निकाल दी, लिस्ट आने के बाद फिर दिक्कत होगी बाद में, फिर कोर्ट केस होंगे। तो पहले वेट हो रहा है कि चंडीगढ़ पीजीआई से रिप्लाई आ जाए ताकि कोई दिक्कत ना आए, स्मूथली सारी चीजें चल पाए। जैसे ही चंडीगढ़ पीजीआई से रिप्लाई आएगा, रिजल्ट आपका आपके सामने होगा, ठीक है। अब मेरे भाई आप लोग बस इतना इंतजार किया, इतना सब्र किया, थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। बाकी जो साथी इंतजार कर रहे थे नई भर्ती का, नई वैकेंसी का, आप लोग इंतजार कर रहे थे और 31 तारीख को नोटिफिकेशन आना था, लेकिन उस बीच आपने देखा कि क्या दिक्कत है जिस वजह से नोटिफिकेशन नहीं आ पाया। रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है हायर होनी थी, वो कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं मिली जो परीक्षा वगैरह कंडक्ट करवा सके, उस वजह से देरी हुई है। क्या इसका मतलब वैकेंसी नहीं आएगी? 500 से ज़्यादा पद खाली हैं, बहुत जो है अफरा तफरी मची हुई है। आप लोगों ने देखा होगा अभी डेपुटेशन वाला मैटर भी चल रहा है, डेपुटेशन टीचर मंगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं टीचरों की कमी है और विभाग भी भर्ती करना चाहता है, लेकिन क्या है, एक सही एजेंसी ना मिल पाने की वजह से दिक्कत जो है सामने निकल के आई है। बट इसका मतलब ये नहीं कि एजेंसी अगर नहीं मिली तो कभी नहीं मिलेगी, हमेशा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि परीक्षा को लेकर के मामला थोड़ा सा जो है इस समय सख्त चल रहा है, ठीक है। पेपर लीक को लेकर के कोई समस्या ना आए, इस वजह से हर एजेंसी जो चीज़ें सोचती है सारी चीज़ें करने से पहले। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए मेरे भाई। जो साथी नियुक्ति 2.0 बैच के साथ नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ चुके थे, वो अपना लगभग 50% सिलेबस जो है कवर कर चुके हैं। यही मैंने बोला था, वैकेंसी कभी भी आए, जब वैकेंसी आएगी उस समय, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस समय आप जो बैच के साथ जुड़ चुके हैं उनके पास एक अलग कॉन्फिडेंस होगा कि भाई हाँ, हमारा सिलेबस हो चुका है, अब जस्ट हमें क्या है, चीज़ों को रिवाइज करना है। तो जो साथी नहीं जुड़े हैं सारे वो आपका एनटीटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, जनरल सेक्शन है, सारे बैच यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन बैच के साथ आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 500 का डिस्काउंट दिया गया था इन सब पे, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए, दोबारा से आप लोगों की रिक्वेस्ट काफी आई थी, तो अभी जैसे आप वीडियो देख रहे हैं आपको दिखेगा वीडियो, उससे 24 घंटे आप लगा लीजिएगा। कूपन कोड आपको अप्लाई करना है TA500। TA500 ये कूपन कोड फिर से जो है एक्टिवेट मैं करवा रहा हूँ आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट पे। जितना भी है पूरा फ्लैट 500 का डिस्काउंट इस कोड लगाने से मिल जाएगा, ठीक है। पूरे 500 जो होंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड को लगाने से, जितने भी कोर्सेज हैं चंडीगढ़ का, ठीक है ना, चंडीगढ़ का कोई भी कोर्स होगा सब पे 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा।
केवल और केवल 24 आवर्स तक ये कोड जो है आपका काम करेगा। 24 आवर्स तक ये कूपन कोड आपका वैलिड रहेगा। उससे पहले आपको ये बैच ज्वाइन कर लेने हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आती है तो आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जो सपोर्ट टीम का नंबर है, सारे बैचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप एक बार एक्सप्लोर पे जाइए, क्या कंटेंट हम लोग तुम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ देखिए मेरे भाई, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा, ठीक है? इतना बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने जा रहा है, ये बात आप बस ध्यान रखिएगा। जो साथी जुड़े हैं उनको पता है, कहीं पे भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। तो बाकी कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग जो है कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कोड एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, TA500, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।